नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 13 तारीख की शिफ्ट 3 का पेपर। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और क्या ही बातें करूं, आती भी नहीं, इतनी आनी भी चाहिए ना। कह रहा त्रिभुज के कोणों को दर्शाता है, तो सिंपल सी बात है, तीनों कोणों का योगफल क्या होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो यहाँ पर हो नहीं सकता, एक ही आंसर है, वो तो आपको दिख गया होगा। अगला सवाल, यदि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, ऊंचाई और त्रिज्या का गुणनफल। देखो, अगर आपको टेबल याद है, टेबल इन द सेंस, मेरा कहने का मतलब है कि फार्मूले याद है, तो 2πr/h होता है, यानी कि यहाँ पर 2 गुणे में 22 और 7 ऊपर चला गया, ये डायरेक्ट आ जाएगा r इंटू में h का। तो कैलकुलेशन आपको करनी थी जितनी फास्ट कर सकते थे, क्योंकि आपको फार्मूला पता है ना। बस हमने 2π को हटाकर भाग कर दिया, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं ऐसा था जो आपको आता ना हो। कह रहा था यदि Q और S प्रत्येक राज्य की जनसंख्या इतनी है, इन राज्यों में प्रत्येक की मतलब गरीबी रेखा से नीचे पुरुषों की कुल संख्या। बहुत आसान है, यहाँ पर देखो परसेंटेज दिया था, ये तो दोनों में रहा होगा, यानी कि P और Q में हम पुरुष निकाल लेते हैं जोड़कर, और ये दोनों से कॉमन होकर इसमें भाग कर देंगे। तो अगर हमने यहाँ पर देखा 19% मतलब अंडरस्टूड है, परसेंटेज का हम 100 ले लेते हैं कॉमन बाहर। ठीक है, यहां पर अगर देखेंगे तो ये दोनों कौन से थे? बिलो पॉवर्टी लाइन के, यानी कि 7 टोटल था, 7 का मान, ये पुरुष कितने हो गए? 2। इसी तरीके से क्यू में अगर देखेंगे तो 15%, सॉरी यस में, ये यहाँ पर यस लिखो क्योंकि यस की बात कर रहा था ना, तो ये 15 हो गया, बटे में कितना हो गया? यहाँ पर 7 हो गया, और 7 इंटू में कर देंगे कितना? पुरुष 1। तो अगर 7 देखेंगे तो ये कट गया, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। अब यहाँ पर आप 3 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल ऑप्शन से चेक कर सकते हो, क्योंकि आपको पता लग गया नीचे ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को काट पाए। तो यहां पर अगर देखोगे 3 का मल्टीपल 7 4 1 11 12 हो रहा है, लेकिन 7 का नहीं हो रहा है। ये यहां पर देखेंगे ये भी 7 का नहीं हुआ, 7 एकम 7, बचा कितना है? 6। नहीं होगा, 7 अट्ठे 56 करेंगे, और 7 ने 63, तब भी नहीं, ये हो जाएगा 7 तिया 21 हुआ। ठीक है, ये तो 15 7 105 भी करके कर सकते हो ना, तब भी बचा 6, 63 हो जाएगा, खत्म हो गया। बाकी 19 दूनी 38, 38 में 5 जोड़ा 43, 53 हो गया, यानी कि 21 गुणे में 53 हो गया, और ये 2 जीरो तो इससे चले गए थे। 21 यहाँ 63 हो गया, 21 पंजे 105 और 6 111। ठीक है, तो कैलकुलेशन बचा लेते, उतना फायदा था। अगर यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले तो ये लिखा क्या है, इसको ए स्क्वायर मान लो, इधर लिखा बी स्क्वायर, इधर लिखा सी स्क्वायर, इधर लिखा 2ab प्लस का बी सी, इधर कॉमन ले लो, प्लस का सी ए, और बटे में क्या लिखा? ए प्लस का बी प्लस का सी। यानी कि ऊपर देखेंगे तो क्या लिखा? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखा, नीचे क्या लिखा? ए प्लस बी प्लस सी लिखा। तो कैंसिल आउट, इन्हीं तीनों का जोड़ आ जाएगा, यानी कि 15 और 15 25 जोड़ लेंगे पहले इनको, तो 4 आ जाएगा, 4 जोड़ा 4 3 7, 7.5 आंसर। भाई इनको जोड़ना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, अगला सवाल कह रहा था दो समरूप त्रिभुज यानी कि सिमिलर ट्रायंगल है, ये दिए गए थे, परिमाप इतना है, ए बी बराबर 24, आर एस क्या होगा? देखो आपको पता है जब सिमिलरिटी लगती है, एरिया आ जाए तब तो सबका स्क्वायर चलेगा उसके साथ, लेकिन अगर आपस में ही है सब, कौन सब? पेरीमीटर हो, चाहे आपकी हाइट हो, चाहे परपेंडिकुलर हो, चाहे साइड हो, सब नॉर्मल चलते हैं, यानी कि उनका जो नॉर्मल रेशियो होगा वही उनका एक्चुअल रेशियो हो गया। अब यहाँ पर किसके नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर माप, तो यहाँ पर भी 24 नीचे लिखेंगे, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं। तो हो 13 दूनी 26, 13 तिया और 3 अट्ठे 24, एक्स बराबर कितना आ गया? 16। ठीक है, अगला सवाल करें, चलो फिर। अब ये दिया गया था, आसान था वैसे ये सवाल, अगर आपको थ्योरम पता है तो। देखो सिंपल सी बात ये होती है, इस तरीके से दिया गया था, ये इस तरीके से दिया गया था, और ये लाइन यहाँ से यहाँ पर आई, और यहाँ से यहाँ पर आई, और यहाँ से ये यहाँ पर मिली, और ये यहाँ से यहाँ पर मिली। ठीक है, इस तरीके का ही बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। और भी था का कुछ? अच्छा, स्पर्श रेखा और बची, तो ये स्पर्श रेखा आ गई। अब यहाँ पर क्या होता गया, जनरली देखो एक लाइन जैसे ये ड्रॉ कर दी, एक लाइन ये ड्रॉ कर दी, अगर हम देखेंगे तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा? थीटा होगा। ये अल्फा होगा तो ये अल्फा होगा। कैसे होगा? अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम जानते हो? ये यहाँ से अगर ये स्पर्श रेखा है, ये थीटा है, तो ये कितना बनता है? थीटा बनता है। तो वही चीज यहाँ पर है, एक एक सर्किल को अलग अलग रख के देखो, आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर इस वाले एंगल का मान लिखते, इस वाले एंगल का अगर मान लिखते, तो ये क्या आ जाता? ये आ जाता 180 माइनस का थीटा प्लस का अल्फा आ जाता। बात समझ में आई? यानी कि अगर यहाँ पर इसको पूरा एक्स मान लें, पूरा एक्स मान लें, और इसको वाई मान लें,
इसको y बराबर क्या हो गया 180 माइनस का थीटा प्लस का अल्फा हो गया, और इसकी जगह हमने x माना है तो y प्लस का x बराबर क्या हो गया 180 हो गया। यानी कि हमेशा याद रखना, क्या याद रखोगे कि ये वाला एंगल अगर y हो, ये वाला एंगल अगर x हो, तो x प्लस का y बराबर में 180। ठीक है, ये पहले भी वैसे पूछे गए हैं सवाल, ऐसा नहीं है कि ये नया कुछ आ गया। एडीबी यानी कि हमें बाई का मान दिया गया था कितना 68 x प्लस का, और 180 से घटाना था, यानी कि x बराबर 10 से 8 गया तो 2 हो गया, 112 आंसर। अगला सवाल करते हैं भाई। किसी घड़ी में मिनट की सुई द्वारा 25 मिनट में बनाए गया कोण कितना होगा। भाई देखो सिंपल सी बात है, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, 25 मिनट में कितना बनेगा 25 छक्का 150 डिग्री का कोण बनेगा। अब 150 को ऐसे तो लिखा नहीं गया, पाई में लिखा गया, तो पाई से ऊपर गुणा कर दो, इधर लिख देते हैं 150 इंटू में पाई, पाई का मतलब 180 है, भाग कर दिया, तो इधर कर दिया 3 पंजे 15, 3 छक 18, तो 5/6 पाई। अगला सवाल करते हैं। कह रहा था 30 छात्रों वाली एक कक्षा के सभी छात्रों ने एक टेस्ट दिया, 12 छात्रों का औसत स्कोर 62 है और बाकी छात्रों का औसत स्कोर 72 है, कक्षा का औसत स्कोर क्या है। नॉर्मल आप गुणा करके भी कर सकते हो, डेविएशन से करना चाहते हो उससे भी हो जाएगा, जैसे करना चाहो वैसे आ जाएगा। और यहाँ पर 30 थे, 30 से 12 हटा दिया, 18 हो गया, ये हो गया 72। तो इधर 6 दूनी 12, 6 18 कर दिया, तो इधर देखो गुणा कर लो या डिवीजन कर लो। डिवीजन के लिए हमने यहाँ पर ऑप्शन देखे, सब लगभग 70 के आसपास है, तो 70 मान लिया। ये 8 कम है, 1 में 8 कम है तो 2 में 16 कम हो गया। ये 2 प्लस का है तो 3 में कितना हो गया, 3 दूनी 6 प्लस का हो गया। कुल मिलाकर जो हमने एवरेज माना है उसमें टोटल 10 कम हो रहा है, 1 में कितना कम होगा भाई, 3 2 5 से भाग कर दो तो 1 में पता लग जाएगा, 5 दूनी 10 यानी कि 68 आ गया। आसान था डिवीजन से भी, वैसे भी करते हैं अगला। कह रहा राजेश द्वारा 10,000 की राशि 2 वर्षों के लिए इतने % साधारण ब्याज की दर पर ऋण के रूप में ली जाती है, लेकिन राजेश इसे तय समय पर नहीं चुका सका और उसने 2 और वर्ष का समय मांगा। अच्छा, इसलिए ऋणदाता ने उस अवधि की ब्याज राशि को उसी ब्याज दर पर अगले 2 वर्षों के लिए मूलधन के रूप में शामिल किया। 4 वर्ष के अंत में राजेश द्वारा भुगतान की गई कुल राशि क्या है। ये सवाल क्या हुआ है कि अगर हम देखें तो रेट को 2 वर्ष के लिए मान लो, यानी कि 30%। यहां पर क्या हुआ है कि अगर हम सवाल अब इतना बोल देना कि 1 वर्ष के लिए उसने उधार लिया, 30% रेट थी, लेकिन उसने उधार नहीं दे पाया, बोला 1 वर्ष बाद देंगे, तो भैया उसने क्या किया, जो उस पर ब्याज मिला पहले 1 वर्ष का, उसने उसको भी ऐड करके अगले 1 साल के लिए फिर से बोल दिया कि इस पर भी ब्याज मिलेगा, अब उस हिसाब से पैसा हमें दे देना। तो यहां पर देखो, यहां 4 साल बाद टोटल कह रहा था, कहने का मतलब है ये 2 वर्ष था, ये उनको हमने 1 वर्ष में कर लिया इधर, लेकिन रेट हमने 30% बना ली। ये भी 2 वर्ष था, इसको भी 1 वर्ष में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ भी रेट हमने 30% बना ली। कहने का मतलब है अगर यहाँ से देखें, ये हमारा 130/100 हो गया, उसने ये पूरा अमाउंट जो बना जाके ना, अब इसको फिर से इंक्लूड करके उसने कहा नहीं भैया हम अगले साल इसको जोड़ लेते हैं और ब्याज पर भी ब्याज लगाएंगे। सूदखोर बोलते हैं ऐसे लोगों को। तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 13 13 में 169 और जीरो आ जाएंगे कितने 3। ठीक है, लेकिन एक जीरो एक्स्ट्रा क्यों, अच्छा 10,000 था ना, कुछ भी दिमाग चलता है। ठीक है, तो इस तरीके से समझ गए। वैसे से भी ये नॉर्मली है, जैसे आप करोगे ना भाई, हम यहाँ पर प्रिंसिपल 100 मानते तो 130 हमें अमाउंट बन जाता, तो 100 बराबर हमें दिया गया था कितना 10,000, तो 130 बराबर निकालते, फिर इस पर भी अमाउंट बन जाता, फिर 130 और निकाल देते। बात वही है, बस लॉजिक इसलिए समझाया, कभी कभी अलग अगर डिफरेंट दे देता, मान लो ये 2.5 वर्ष दे देता या कुछ और कर देता, तब आपको इस तरीके से फायदा मिलेगा। आप डायरेक्ट गुणा करेंगे तो आपको परफेक्ट रेट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, 7 सेंटीमीटर लंबे चाप। आसान है, एरिया बराबर 1/2 चाप की लंबाई इंटू में रेडियस, तो 1/2 7 गुणे में 2 12 हो गया, 2 छक्के 12, 7 छक्का 42। अगला सवाल कह रहा था कल्याण अपनी आय का 80% खर्च करता है। ये तो आसान सवाल है, ये इनकम हो गई, उसने खर्च कर दिया 80%, और उसकी अगर सेविंग हम देखेंगे तो कितनी हो गई 20 हो गई। कैंसिल आउट करेंगे यानी कि 5 4 और 1 हो गया। आय 15% बढ़ गई, व्यय 5% बढ़ गया, तो हमसे बचत का पूछा था। नॉर्मल 15 75 हो गया, इसका रेशियो बना लिया, उसके बाद हम सॉल्व कर रहे हैं। और बराबर में 5 को 20 प्लस का x, क्योंकि एक्सपेंडिचर सेविंग जोड़ते हैं तो इनकम बनता है। बस आंसर आपका आ चुका है।
ठीक है, प्लस का आया तो वृद्धि, माइनस का आता तो कमी। अगला सवाल कह रहा है एक नाविक को नाव से 30 किलोमीटर की दूरी तक जाने और वापस आने में 14 घंटे का समय लगता है। ये वह पाता है कि वह जितने समय में धारा की दिशा में 10 किलोमीटर नाव चला सकता है उतने ही समय में धारा के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर नाव चला सकता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो दूसरी लाइन को पकड़ो। वो ये कह रहा था कि धारा की दिशा में 10 किलोमीटर जाने में जो समय लगता है उतना ही समय 4 किलोमीटर विपरीत में। तो ये एक चीज बताओ, टाइम कांस्टेंट हो गया, जो डिस्टेंस पे रेशियो भाई स्पीड में होगा, कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 हो गया, ये रेशियो आ गया स्पीड में। अब वो 30 किलोमीटर धारा की दिशा में और 30 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में उसे 14 घंटे लगते हैं। तो एक चीज बताओ, धारा की दिशा में जो स्पीड थी हम इसको एक्स मान ले तो ये 5x हो गया और ये हमारे पास 2x हो गया। भाग करेंगे तो 5 छक्का 30 हो गया 6, और इधर हो जाएगा 10 बटे में x हो गया, सॉरी 15, क्योंकि यहाँ पर भाग करेंगे तो 15 आ जाएगा ऊपर, बराबर में 14 हो गया। यानी कि इसको लिखना चाहें तो 21 बटे में 14 बराबर में x हो गया, यानी कि 7 3 21, 7 दूनी 14 हो गया, यानी कि 3 बटे में 2, ये हमारे पास x का मान निकल कर आ गया। हमसे पूछा धारा की चाल, तो आपको एक चीज पता है, जो ये धारा की दिशा में है इसका मान है a प्लस बी बराबर में 5x, और जो धारा की विपरीत दिशा में है उसका मान a माइनस बी 2x दिया गया। अब हमें जब धारा की चाहिए तो इन दोनों का डिफरेंस करके 2 का भाग कर दें, 5 से 2 गया तो 3x बटे में 2 गए, इसी का मान हमें निकालना था, यानी कि 3 बटे में 2 गुणे में 3 बटे में 2, यानी कि ये आ गया 9 बटे में 4। अब यही है कि इसमें x वगैरह नहीं मानना पड़ेगा जब आप थोड़ा दिमाग में सोच लेंगे। ठीक है, अगला सवाल। अब इस सवाल में आप देखो, कुछ चेंज करना चाहते हो वो भी ठीक है, नहीं करना चाहते हो डायरेक्ट मान रख दो, क्योंकि a बराबर में 60 दिया गया तो मान रखेंगे। इधर हो जाएगा 2 में √3 और इधर हो जाएगा 2 में √3 माइनस का 1। इसी तरीके से इधर करेंगे, ये हो जाएगा 2 में √3 और अपॉन में हो जाएगा 2 में √3 माइनस का 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 अपॉन में 2 माइनस का √3 प्लस में 2 अपॉन में 2 माइनस का √3, क्योंकि आपको पता है ये √3 जब एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाना, तो ये बचेगा। इसी तरीके से अगर इसमें रखते हैं तो sec 60 का मान cos 60 का जस्ट अपोजिट होता है, तो ये तो डायरेक्ट 2 आ जाएगा, तो 2 बटे में हो गया 2 माइनस का 1 प्लस में इधर हो गया 2 बटे में 2 प्लस का 1 हो गया, यानी कि इधर यहाँ पर 2 बन गया और इधर में 2 बटे में 2 से गया 1, यानी कि 2 1 3 हो गया, और वो भी पावर में हमारा इनवर्स लगा हुआ है। यानी कि अगर हम जैसे इसको सॉल्व करते हैं तो एक तरफ तो प्लस था ना, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 हमने ले लिया बाहर, 2 प्लस का √3 प्लस में 2 माइनस का √3। ये इतना लिख रहे हैं ना, इतना लिखना नहीं पड़ता है, आपको समझ में आना चाहिए हो क्या रहा है, ओरल ही काट दो उनको, ये √3 से √3 ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। नीचे बन गया ये a माइनस का b और ये बन गया a प्लस का b, एलसीएम लेने के बाद a² माइनस b² का फार्मूला लगा दिया, तो ये 2 गुणे में 4 बटे में 1 हो गया, और इनटू में अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 3 दूनी 6 और 2 8 बटे में 3 हो गया। इसका मतलब ये हो गया, जब इनवर्स लगा हुआ था तो इसको हम लिख सकते हैं 3 बटे में 8 की पावर में 1, या फिर ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप इस तरीके से लिख दो, ये 8 बटे में 3 हो गया, तब ऊपर 3 चला जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3 बटे में 8, तो 4 दूनी 8, 8 से 8 कैंसिल, तो कितना आ गया 3 आंसर। अगला सवाल कह रहा था स्वयं सेवकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब सही दिख रहा होगा ना, चलो ठीक है, सबको जोड़ना है तो यहां से जोड़ते चलें एक साथ, क्या 40 30 70, 70 और 20 90, 90 5 95, 95 5 100, 130 हो गया, 130 150 और 30 180 हो गया, 180 40 हो गया, 220 220 हो गया, और 220 में 20 240, और 5 इसका बचा था 5 इसका, यानी कि 250। स्क्रीन पे देखते हुए जोड़ना था और आंसर आपका आ जाना था। कह रहा था 2 बिस्कुट 1 चॉकलेट की कीमत इतनी है, 2 चॉकलेट और 3 कप कॉफी की कीमत इतनी है, 3 बिस्किट 4 चॉकलेट और 2 कप कॉफी की कीमत इतनी है, 5 बिस्किट 5 चॉकलेट 5 कप कॉफी की कुल कीमत क्या होगी। तो यहाँ पर लिखते हैं 2 बिस्किट प्लस का 1 चॉकलेट, यानी कि C बराबर में 69। यहाँ पर बोल दिया था 2 चॉकलेट और 3 कप कॉफी, यानी कि 3 कप कॉफी, तो कप लिख लेते हैं, तो बराबर में हो जाएगा 127। इधर लिखेंगे 3 बिस्किट 4 चॉकलेट और 2 कप कॉफी, बराबर में हो गया 229 हो गया। अब यहाँ पर हमने एक चीज देखी है, क्या चीज देखी है कि इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 3 2 5 B हो गया, प्लस का 4 1 5 C हो गया, प्लस का 2 कप हो गया,
और 9 9 18 हासिल लगा 1 हो गया, यानी कि 7 2 9 298, यानी कि हमें इसका मान निकल जाए कब का मान, तो हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन इसमें 2 का गुणा करते हैं, और ये इक्वेशन जो सेकंड लिखी है फर्स्ट और ये सेकंड, इन दोनों का हम डिफरेंस कर लेते हैं। समझ में आ गई बात। तो यहाँ से हमें कुछ ना कुछ तो रेशियो मिल ही जाना है। तो इधर हमने 2 दूनी 4 किया, 4 बी से अगर हम कुछ घटाते हैं तो कुछ भी नहीं होने वाला। 2 का गुणा किया, 2 सी से 2 सी गया तो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारे पास 3 कप बच गए, 3 कप, 3 लिखो 3। फिर दोने में 18 हो गया, इधर करेंगे तो दोने में 18, 2 छक्के 12 हो गया, 1 13 हो गया, माइनस का 127, यानी कि 8 से 7 गया 1 11, ये आ गया। अब हमें ऐसा रेशियो मिल जाए एक और जो हमारे पास बिस्किट और कप को डिनोट करता हो, तो आसानी से आंसर आ जाएगा। तो क्या करते हैं, इसमें गुणा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 सी कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4 सी प्लस का 3 दूनी 6 कप हो गया, बराबर में 2 सत्ते 14 हो गया, 2 दूनी 4 1 5, यानी कि 25 254 हो गया। तो ये इक्वेशन अगर हम इसको नाम दे दें, ये 3 हो गई। हम इसलिए नाम दे रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए चीज़ें। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3 माइनस का 4, ठीक है। तो जो 3 भी है वो तो बना ही रहेगा, 4 सी से 4 सी कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 4 कप हो गया, ठीक है। बराबर में करेंगे तो ये 9 से 4 गया 5 हो गया, 12 से 5 गया, या फिर 14 से 9 घटाओ 5, हाँ ठीक है। तो माइनस का 25 आ गया यहाँ पर। देखो बी और कप का रिलेशन मिल गया इस इक्वेशन से, बस खत्म हो गया सवाल। हमें क्या करना है, बी को दोनों जगह बराबर कर देना है, यानी कि इसमें हम 4 का गुणा कर दें तो ये 4 3 12 भी, माइनस में 4 चौकू 16 कप हो गया, और बराबर में 25 चौकू 100 हो गया। अगर हम यहाँ से इसको उठाकर लाते हैं तो इसमें किसका गुणा कर देते हैं, 3 का। तो 4 3 12 बी हो गया, माइनस का 3 3 का 9 कप हो गया, और फिर बराबर में 33 हो गया। इधर क्या करते हैं, यहाँ से इसको घटाया, इसको फिर जोड़ देंगे, ये माइनस का हो गया, यानी कि ये कैंसिल आउट हो गया। 16 से 9 गया तो 7 कप, बराबर में हो गया माइनस का 133, यानी कि कप बराबर लिखेंगे तो 19 सत्ते कितना होता है, 133 होता है। बस अब सवाल आपका खत्म हो गया। अगर हम इधर 3 कप ऐड कर दें और इधर भी 3 कप ऐड कर दें तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि यहाँ पर कप का मान कितना है, ये 19 दिया गया था, तो 298 प्लस का 57, ये कब समझ में नहीं आ रहा होगा ना, हाँ। तो 8 7 15 हो गया, 10 5 15, यानी कि 355 आंसर। अब कैलकुलेटिव तो था, क्या ही कर सकते थे। चलो अगला सवाल करते हैं। किस ब्रांड का उत्पादन सबसे अधिक और किस वर्ष में है, ठीक है। हमें 18 19 20 22, यानी कि 21 से मतलब नहीं ना 23 से मतलब है। तो सबसे पहले तो हमें देखना है EFEC, यानी कि EFEC, बस इन्हीं तीनों में देखना है। तो 2018 में यानी कि सबसे पहले देखेंगे इस ब्रांड का सबसे ज़्यादा बोलबाला रहा, इसमें भी इसी का बोलबाला रहा, इसमें देखो इसका बोलबाला रहा, और फिर 22 में देखेंगे तो इसका रहा। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें सबसे कम किसका रहा है, सी का रहा है। भाई सी का किस, अच्छा इसमें ज़्यादा है सी का, तो इसमें ले लो, मैं डी से देखने लगा था। तो भाई अब यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं, कंपेयर करते हैं, कंपेयर करते हैं। भाई यहाँ पर ये 56, ये कितना ज़्यादा हो गया, इससे 4 ज़्यादा हो गया। लेकिन यहाँ देखो ना, यहाँ देखो ये 11 ज़्यादा ले गया, यानी कि सबसे अभी तो सबसे ज़्यादा कौन है, ई हो गया। कंपेयर कर रहे हैं बस, एफ का तो खेल खत्म हो गया। अब यहाँ पर एफ का खेल खत्म हो गया, फिर सी का देखते हैं। ये भाई साहब इससे कितना ज़्यादा ले गया, 8 ज़्यादा ले गया। लेकिन इधर देखो ना, इधर ये 9 ज़्यादा लेके आ गया, तो इसने तो ये तो जो ज़्यादा लेके गए थे वो भरपाई कर दी। यानी कि सबसे ज़्यादा किस में रहा, ई में रहा। ये तो बात समझ गए। अब ई में रहा तो अब ई में देखेंगे सबसे ज्यादा किस में रहा। ये देखो यहाँ पर 19 हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इन्हीं चारों में देखो सबसे ज्यादा इसी में तो है, यानी कि 2018 में सबसे ज्यादा रहा। ठीक है, अगला सवाल। अब ये कोई नहीं बोलेगा कि यहाँ तो पेन चला रहे वहां, ये भाई सब कुछ आइडिया है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही बैठे यहाँ पे। तो इतना मत बोलना, भले ही मैं पहले ही बोल चुका हूँ, रफ पे लिख लेना। आप इतना सब जोड़ोगे, इतना सब कुछ करोगे, उससे बेटर होगा। और आपको वही नंबर लिखने जो सबसे ज्यादा हैं, ऐसा नहीं कि पूरा उतार रहे, चार्ट भर रहे हो। 2 पाइप पी और क्यू एक टंकी को क्रमशः इतने इतने में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को, सिंपल है, 36 गुणे में 45, दोनों का सम कर दो, 6 5 11, 4 हो गया 8। पीछे से जिसने देखा होगा उसे पता होगा, अब इसको हम एक्सप्लेन तो नहीं करेंगे। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बताता हूँ जो हो ना सके। भले ही मैं बेसिक से डिवाइड करके दिखा दूंगा, वो गवारा है। पता लगे कि जो चीज़ हो ही नहीं सकती है, यहाँ बैठ के तो ज्ञान दे दो, लेकिन जब पेपर में बैठते हैं सभी लोग तब पता लगता है। कह रहा था एक बेईमान फल विक्रेता 20% के लाभ पर फल बेचता है, लेकिन इतने के बजाय इतने का उपयोग करता है लाभ। देखो
उसने अपने पास से 100 रुपए खर्च किए, लेकिन 20% के लाभ पर 120 के बेच दिए। ये ग्राहक से पैसे ले रहा है, ये अपने पास से। ग्राहक से 1000 ग्राम के पैसे लिए, अपने पास से 950 ग्राम दिया। कलाकार होते हैं, बच के रहा करो। यहाँ पर देखेंगे, आप डायरेक्ट कर लो। इधर देखेंगे कितना बड़ा, 10 से 5 गया 5, 11 से 9 गया 2, बटे में किससे 95 से, गुड़े में 100, ये हो गया प्रॉफिट। ये 25 हो गया, ये 19 हो गया, यानी कि उसने प्रॉफिट लिया 500 बटे में 19%। अगला सवाल, अब इसमें क्या करना, सिंप्लीफाई करना। देखो सबसे पहले तो ये तो फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये आपको फार्मूले पता होना चाहिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस में अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर दोनों में लिखा हो तो डायरेक्ट आ जाता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ पर लिखा हो क्या, माइनस लिखा हो, तो आपका आ जाएगा 4ab। यहाँ पर देखो क्या लिखा था, माइनस लिखा था, लेकिन यहाँ पर ए भी देखो माइनस वाला टर्म आगे लिखा था, यानी कि माइनस का GH आ जाता है, प्लस का 4GH, और ये आंसर आ जाता है 0। आप वैल्यू पुटिंग करना चाहते हो उससे भी हो जाएगा, उससे भी कर लेना। अगला सवाल करते हैं। अब ये सवाल ये डायरेक्ट था, वैसे भी अगर करते ना तब भी आसानी था। ए बराबर 0 रख लो तो एम बराबर ए आ गया, और वाई बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर अगर रखोगे तो ये हो जाएगा साइन ए अपॉन में कॉस ए, और कॉस ए का मान 1 हो जाएगा, ऊपर 0, तो ये तो खत्म हो गया, तो वाई बराबर 0 आ गया, यानी कि ये टर्म चला गया, ये चला गया। यहाँ पर अगर हम रखना चाहेंगे तो बी स्क्वायर एम स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर, 0 डिग्री हो गया, इसका मान 1 होता है, बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस का 1, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल कह रहा था फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। देखो मीन प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है, हमें दोनों का गुणा करके रूट लेना है। 1296 गुणे में 0.16 हो गया। देखो यहाँ पर पॉइंट कितने के बाद है, 4 के बाद है, तो बाहर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 1296 किसका स्क्वायर होता है, 36 का स्क्वायर, इंटू में ये हो गया 4 का, तो 36 गुणे में 4 बटे में आ जाएगा हमारे पास 100। ये यहाँ पर इतना बचा था, तो ये हो गया हमारे 36 चौको 144 हो गया, यानी कि 144 का मतलब आंसर। आसान है सवाल तो, ये सिंप्लीफिकेशन है। चलो 2 अट्ठे 16 हो गया, 15 सत्ते 105 हो गया, ये डिवाइड है, 3 पंजे 15 तो 35 कर लो, ये 25 हो गया, और ये 12 हो गया, माइनस का 10 हो गया। यहाँ पर माइनस का 10, तो ये 10 और 10 ये 20 हो गया, 12 और 8 20 हो गया, कैंसिल आउट 0। अगला सवाल फाइंड द रिमाइंडर। भाई सिंपल सी बात है, अगर हम 18 से भाग करते हैं 17 में तो ये माइनस का 1 देगा, ये हो गया हमारे पास 13, ठीक है। इधर अगर हम डिवाइड करते हैं तो माइनस का 3, अब माइनस की पावर में ऑड है तो माइनस ही रहेगा, माइनस का 3 ये कितना आया, माइनस का 4। अब ये प्लस में दिया हुआ आंसर, तो यही जब माइनस में आता तो 18 से घटा देंगे, यानी कि 14 आंसर। 18 से 4 घटा दिया, 14 आ गया। बहुत आसान है ये तो। यार एक निर्माता अपने डीलरों को अपने उत्पाद पर 30% की व्यापार छूट प्रदान करता है। एक डीलर इतने रुपए प्रत्येक की दर से कंपनी द्वारा निर्मित 6 स्मार्टफोन खरीदता है, व्यापार छूट की राशि क्या होगी। भाई सिंपल सी बात है कि 25,000 का एक था, 6 स्मार्टफोन हो गया, तो छूट की राशि कितनी होगी, 30%। तो 25 छक्का 150, 15 तियां 45 आंसर, ठीक है। बाकी आप जीरो वगैरह जो काटना हो वो काटते रहना। 15 तियां 45 हुआ था ना, जीरो कितने आ जाएंगे, 1 2 3। अगला सवाल कह रहा था यदि राज्य एक ही साक्षर पुरुष जनसंख्या इतनी है तो राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है। देखो लिटरेट की बात कर रहा था, लिटरेट में ए में ये रेशियो रहा, यानी कि टोटल अगर 11 हैं उसमें से 5 हमारे साक्षर हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो साक्षर थे 5 पुरुष, वो हमको दिए गए थे 5, यानी कि 5 लाख। हमसे देखो अगर पूरा 11 निकालते तो ये लिटरेट वाले टोटल आ गए एक, कितने आ गए टोटल, इधर करेंगे 11 लाख, 1 2 3 4 5, ये टोटल आ गए जो लिटरेट है। अब यहाँ पर एक चीज बताओ, 55% लिटरेट है, यानी कि ये किसका मान है, 55 है। हमें टोटल निकालनी, तो किसी भी चीज का 100% होता है, तो 11 पन्ना 55 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। अब 2 के साथ दुनिया भर के जीरो लगे होंगे, आंसर लगा दो, ठीक है। चलो फिर ये भी शिफ्ट हमारी 13 की थर्ड शिफ्ट समाप्त हो गई। आशा कि आपको सोल्यूशन पसंद आया होगा। एक आध क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, एज यूजुअल मैं यही कहूँगा 22 से 23 क्वेश्चन लेके चलना हमेशा, आप हमेशा बेनिफिट में रहेंगे बस, ठीक है। बाकी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे, मैं आशा करता हूँ अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं होने वाला है। हाँ और कोई ऑप्शन है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर पढ़ते रहो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।